बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए। इख्तिताम पजीर होने के बाद लोगों को इंतज़ार था कि एग्ज़िट पोल कब आएंगे। वो एग्ज़िट पोल भी सामने आ गए, लेकिन एग्जैक्ट जो नताइज है वो बस एक दिन बचा है, परसों वो भी सामने आ जाएंगे और आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा। एग्ज़िट पोल्स में आपने देखा कि यहाँ की रीजनल पार्टी को बरतरी जो है वो हासिल है। एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक जिस तरह से सबसे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को जो है ज़्यादा बरतरी जो है वो हासिल है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में हम पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं आप तक एक खबर पहुंचाने वाला हूं कि जितने भी काउंटिंग मराकज़ है, जितने भी काउंटिंग सेंटर्स है जो आपके ज़िला सदर मकाम पर कायम किए गए हैं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 20 से ज़्यादा ऐसे मराकज़ हैं जहां पर वोटिंग की गिनती होगी। तो बिल्कुल उसके लिए 3 टायर सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो है वो कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतज़ामात के बीच यानी सख्त हिफाजती इंतज़ामात के बीच जो है काउंटिंग होगी। तो इस काउंटिंग के दौरान मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग हाल में जो किसी पार्टी का जो किसी कैंडिडेट का चीफ एजेंट होगा उसको जाने की इजाज़त होगी और साथ ही साथ जो पोलिंग जो काउंटिंग अमला है उसे जाने की इजाज़त होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि हर राउंड के बाद बाहर जो है पब्लिक के लिए ऐलान होता है कि इस राउंड में कौन से कैंडिडेट ने, कौन सी पार्टी ने कितने वोट लिए हैं, कौन लीड कर रहा है, कौन ताकोब में चल रहा है। तो बिल्कुल वो चीज़ें भी आप तक ज़रूर हर राउंड के बाद पहुंचाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले मरहले के तहत 24 नशिस्तों पर यहाँ इंतखाबात हुए। 18 सितंबर को इंतखाबात हुए, उसके बाद फिर 26 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए और फिर आखिरी और तीसरे मरहले के तहत 40 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इंतखाबात के बाद लोग मुंतज़िर थे कि कब 5 अक्टूबर आएगा और जो न्यूज़ चैनल्स है, जो मीडिया आउटलेट्स है वो एग्ज़िट पोल बताएंगे और उसमें वो नताइज का ऐलान करेंगे। लेकिन एग्ज़िट पोल्स पर मैं आपको बता दूं कि इस बार थोड़ा कम ही भरोसा अगर किया जाए तो वो ठीक होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका वोटर जो है वो काफ़ी अवेयर हो चुका है। और इस बार आपने देखा आपके इलाके का जो खड़पंच, जो सरपंच, जो पहले लोगों को बोलता था कि हमें फलां शख्स को वोट करना है तो लोग उसके पीछे पीछे ज़रूर जाते थे। लेकिन इस बार मैं भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया और मैंने भी बहुत सारी रैलीज कवर की, मैं भी ग्राउंड ज़ीरो पर गया। तो हमने ये देखा जहां इलाके का वो जो एक अच्छे खासे सूट में जो है इससे कबल निकलता था और उसके पीछे पीछे जनता होती थी और फिर वो कैंडिडेट के साथ बात करता था कि अब जो है इस बार ये तमाम वोटरान आपके हक में वोट करेंगे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। वोटरान या पढ़े लिखे नौजवान सामने आए या जो वोटर्स थे वो अपने बलबूते पर कैंडिडेट्स से मुलाकी हुए, उन्होंने अपने इलाके के मुद्दे रखे, अपने ख्यालात जो है वो सामने रखे। हमारे इलाकों में किस तरह की परेशानियां हैं या बेरोज़गारी के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से बात की गई और उसके बाद ही वोट जो है वो डाला गया और साइलेंट वोट का बिल्कुल लोगों को पता नहीं चला। और एग्ज़िट पोल में आप सैम्पलिंग देखते हैं कि एक छोटे से हिस्से से जो है वहाँ देखा जाता है कि कौन सी पार्टी का वोट यहाँ ज़्यादा है, तो वहीं से एग्ज़िट पोल भी बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार आपको इन एग्ज़िट पोल्स पे थोड़ा सा कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सियासी पार्टी के जो कदावर नेता है, जो सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी कहा कि कहीं ये ड्रामेटिक फिगर्स हैं, कहीं ये फिगर्स जो है ऊपर नीचे ज़रूर जा सकते हैं। और एग्ज़िट पोल भी एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, ये हतमी नताइज नहीं होते, ये भी एक राय होती है। लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो खबर ये है कि जो काउंटिंग
परसों होगी, तो उसी के हवाले से जम्मू में 3 बड़े जो तालीमी इदारे हैं, इन्हें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, अगर हम बात करें एमएएम कॉलेज की या पॉलिटेक्निक कॉलेज जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिक्रम चौक है, या फिर वुमेन कॉलेज गांधीनगर की, तो पोलिंग काउंटिंग के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ चलेंगी, तो उसी हवाले से मैं आपको बता दूं कि खबर आ रही है कि ये 3 रोज़ तक वहाँ पर तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो तकरीबन तमाम हम अभी इस जो पोलिंग जो काउंटिंग मराकज़ जो है कायम किए गए हैं, तो वहाँ पर किए गए हैं। आप बिल्कुल दिल थाम के रखिएगा, और बिल्कुल कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद आपके पास हतमी नताइज जो है वो आ जाएंगे। अभी आप जिस पार्टी का भी चाहे हम एग्जिट पोल्स की बात करेंगे, तो डिफरेंट मीडिया लेट्स ने डिफरेंट जो है डिफरेंट रिजल्ट्स सामने रखे हैं, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा तजब्जुब जो है वो बढ़ गया है। आप बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के आप दिल को थाम के बैठिएगा, और कुछ ही घंटे ऐसे बचे हैं, उसके बाद जो है मुकम्मल नताइज जो है वो आप तक आ जाएंगे, हतमी नताइज। और सरकार उसके बाद किसकी बनती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त जो है वो दावे कर रही है कि सरकार जो है हमारी होगी। चाहे हम कांग्रेस एनसी की बात करें, जो जहां प्री पोल अलायंस हुआ, और ये अलायंस काफ़ी मजबूत जो है वो नज़र आ रहा है। और अब फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि 40 के पार ये सीटें जो है ये अलायंस ले सकता है, लेकिन उसको इस अलायंस को भी मज़ीद किसी चाहे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें या पीडीपी की बात करें या दीगर छोटी जमातों की बात करें, तो इनकी ज़रूरत ज़रूर जो है वो पड़ सकती है। अगर दूसरी जानिब हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी अगर 30 पार करती है, और उसके बाद जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो आएंगे, तो ये भी 40 के करीब जो है 36-35 के करीब जो है ये बीजेपी भी पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी दूसरी पार्टियों के साथ बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है इस जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई बरस से जब भी इंतखाबात होते हैं, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा बन जाता है। तो कौन सी पार्टी को इस बार मतलब किंग मेकर माना जाएगा, या किंग बनाने का जो मौका मिलेगा, वो कौन सी पार्टी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल आप इंतज़ार करिएगा, 8 को तमाम नताइज सामने आएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर खींचातानी जोड़ तोड़ जो भी तमाम सियासी जो हरबे हैं वो अपनाए जाएंगे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जोर लगाएंगी और सरकार बनाने के लिए कोशिश रहेंगी। तो मुझे सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।